हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अभी तक पढ़ा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, सबसे एंड का पॉइंट है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ वो सब आपको पता है। एज ऑफ चौसर और अर्ली इंग्लिश, मिडल इंग्लिश में कैसे थ्री पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया था। ठीक है, वो सारा बताने के बाद अब हम आते हैं एजेस पे कि इसके बाद इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो एजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस आते हैं कि रेनेसा से रिलेटेड, एलिजाबेथ, जेकोबियन, पुरिटियन, न्यू क्लासिकल, रेस्टोरेशन, अगस्टन, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न। ठीक है, ये सारे ऐसे एजेस हैं कि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको एक्सप्लेन करने बैठे हैं, हम इनको सेपरेटली पूरा पढ़ें तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ वो बच्चे फिर भी कर सकते हैं जो पूरे दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन वो उन बच्चों का क्या जो उसके साथ वर्किंग भी है, अदर भी काम है, फैमिली को भी देखना है, बट उसके साथ इतना सब कुछ हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते। देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर मैंने आपको 10 बोरियाँ दी हुई हैं। ठीक है, उन 10 बोरियों को क्या आप एक साथ उठा लेंगे? नहीं उठा पाएंगे। अगर आप उठाएंगे तो या तो आप गिर जाएंगे, आप वो उनको उठा ही नहीं सकते, बोरी फट जाएगी। ठीक है, आप एक भी बोरी इधर से उधर नहीं लेके जा पाएंगे। लेकिन अगर आप एक एक बोरी करके उठाएंगे और उसको अपनी जगह पे रखेंगे तो आप भी बिल्कुल सही रहेंगे, सेफ रहेंगे और वो बोरियां भी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगी। मेरा ये कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप इतना सारा सिलेबस लेके चलेंगे तो मे बी पॉसिबल है कि कुछ चीज़ें आपसे स्किप हो जाएंगी, मेन चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में भर जाएंगी जिसकी वजह से आप पुरानी चीज़ों को या अदर चीज़ों को भूलने लगेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, जो इनसे रिलेटेड जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपने माइंड में रखें। और बाकी तो आपको पता ही है, हम इंडियंस का जो एक क्या बोलते हैं उसको, हुनर जो है वो ये है कि हमें सिर्फ बोलते नहीं कि सिर्फ आगे की और पीछे की लाइन बता दे, बाकी क्या लिखना है वो तो हमें पता ही है। ठीक है, तो चलिए, ये तो मजाक की बात हो गई। अच्छा, जो फर्स्ट है रेनेसा। अब रेनेसा को रेनेसा पीरियड क्यों बोला गया? क्योंकि इस एज में क्या हुआ था, एक जगह है कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह का नाम है। वो कैप्चर्ड कर ली गई थी तुर्कीज़ के द्वारा। ठीक है, तुर्क ने वहाँ पे हमला कर दिया था और उस पर कब्जा कर लिया था। जो वहाँ के लोग थे वो तुर्कीज़ से डर के जो है वो इटली भाग गए। इटली भागने के बाद जब उनको ये लगा कि इटली में भी अब हम नहीं रह सकते हैं और यहाँ पे भी हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, फिर वो फ्रांस भाग गए। ठीक है, अब फ्रांस भागने के बाद फिर उनको वहाँ पे भी ठीक नहीं लगा, फिर वो इंग्लैंड चले गए। ठीक है, तो ऐसे वो अपनी जगह जो है वो बार बार बदल रहे थे। ठीक है, इस बीच जो है उन्होंने बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में सीखी, बहुत सारे लैंग्वेजेस, ग्रीक, रोमन, ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखी। कल्चर, सिविलाइजेशन कैसा वहाँ का क्या है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में सीखी, जिसकी वजह से अब उन लोगों के अंदर एक डेवलप्ड, वो लोग जो थे वो डेवलप्ड हो गए थे, उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए थे, बहुत सारी चीज़ों का रिबर्थ हो गया था उनके अंदर। जैसे कि जो वहाँ के लोग थे उनको ये पता चला कि इंडिविजुअलिज्म की जो भावना है वो उनके अंदर जागी कि हमारे अंदर या हम में ये अधिकार है और हमारे अंदर ये सोचने की क्षमता है कि हमें, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हम, ये कंपलसरी नहीं है कि कोई राजा हमको लीड करे या वो हमें बताए हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हम खुद जान सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि अगर कोई बच्चा घर में बैठा हुआ है, ठीक है, वो कहीं बाहर नहीं जा रहा, तो उसको ये लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं वही सही है। ठीक है, हमें सिर्फ वहीं रहना है, वही चीज़ें करनी है। लेकिन जब बच्चा घर के बाहर जाता है तो वो दुनिया देखता है कि अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। यार, हमारे पेरेंट्स तो बोलते थे सबके साथ अच्छे से पेश आओ, ठीक है, कभी किसी को बुरा मत बोलो, किसी के साथ गलत मत करो। लेकिन यार, दुनिया में तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ठीक है, सब हमें मतलब सब हमें नीचे गिराने की ही कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो तो जब वो लोग बाहर गए तब उनको पता चला कि नहीं, हम इतनी जगह भाग भाग कर आ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से बच रहे हैं, यहाँ से बच रहे हैं, तो हम खुद अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे अंदर ये राइट है कि हमको जो हमारे लिए अच्छा लगता है वो हम कर सकते हैं। फिर उन लोगों के अंदर ह्यूमैनिज्म की भावना आई, जिसमें कि वो लोग प्राचीन के बारे में जानना चाहते थे कि इससे पहले कि हमारा इतिहास क्या था। ठीक है, जैसे प्राचीन चीज़ें क्या थी, लोगों के अंदर एक चीज़, एक क्यूरियोसिटी हो गई कि हमें उसके बारे में जानना है। ठीक है, उसके बाद लोगों के अंदर जो था वो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस, एक ना न्यू, लोग बोलते हैं ना, तभी इसको बोलते हैं रेनेसा और रीबर्थ। लोगों के अंदर रिबर्थ सा हो गया और वो बहुत कुछ जानने लगे और अपने आप को किसी के भी नीचे नहीं समझते थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो हुई इस टाइम में, रेनेसा टाइम में, वो ये हुई कि प्रिंटिंग प्रेस मशीन जो थी वो सबसे फर्स्ट टाइम इसी पीरियड में आई, रेनेसा पीरियड में ही आई।
और जो फर्स्ट बुक है, जो प्रिंटिंग प्रेस मशीन आई सबसे पहले इन्वेंट हुई, उसमें जो फर्स्ट बुक है वो थॉमस मार्ले की द मार्के ऑफ ऑर्थर जो है वो प्रिंट हुई इसी टाइम में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइम है एलिजाबेथन पीरियड। एलिजाबेथन पीरियड में क्या हुआ था कि जो लोग हैं, ठीक है, ये एज ऐसा था कि सबसे ज़्यादा एडवेंचरस डिस्कवरी, ठीक है, लोगों ने बहुत ही नई नई चीज़ों की डिस्कवरी करी, एडवेंचरस लोगों ने देखा, ठीक है, और न्यू आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस अपने लोगों के अंदर आए, ठीक है। मतलब खुद को लेकर भी दूसरों को लेकर भी बहुत सारे आइडियाज़ लोगों के अंदर आने लगे, एक्सपीरियंस लोग करने लगे क्या सही है क्या गलत है। अब जैसे पहले के ज़माने में बोलते थे ना, राजा होते हैं, राजा ने जो बोल दिया वही सही है, और वही अगर उसने गलत बोल दिया तो गलत है। लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता था, और अगर होता भी था तो उनको दबा दिया जाता था। लेकिन एलिजाबेथन पीरियड में ऐसा कुछ नहीं था, लोगों के पास अपना आइडिया, अपने एक्सपीरियंस थी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एलिजाबेथ एज की थी वो ये थी कि इसमें 30 साल तक एक लड़ाई चली थी, 30 ईयर वॉर चली थी, जो कि 1680 टू 1648 चली थी, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और एलिजाबेथ एज को गोल्डन एज भी बोला जाता है इंग्लिश पोइट्री और ड्रामा का, ठीक है। अब जो इसके मेन जो ऑथर थे वो हैं बेन जॉनसन, शेक्सपियर, बेकॉन, यूनिवर्सिटी विट्स। अब यूनिवर्सिटी विट्स जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, आप कोई भी बुक अगर पढ़ रहे होंगे यूनिवर्सिटी विट्स उसमें ज़रूर आएगा। लेकिन ये एक 7 राइटरों का एक ग्रुप है जिसको हम शॉर्ट में यूनिवर्सिटी विट्स बोल देते हैं, जिन्होंने एक साथ ही स्टडी करी थी, ठीक है। अब उसमें से भी जो 7 है वो कौन है? क्रिस्टोफर, रॉबर्ट, थॉमस, जॉन लिली, थॉमस, जॉर्ज और थॉमस किडे, ठीक है। तो इसमें ये जो 7 हैं ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये रिलेट करते हैं, ठीक है। और इनके ही 7 ग्रुप को हम यूनिवर्सिटी विट्स बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज सर फिलिप सिडनी, ठीक है। ये सारे ही जो है एलिजाबेथन एज के बहुत ही फेमस और पीक पॉइंट पे जाने वाले ऑथर थे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एलिजाबेथन पीरियड। अब आ गया हमारा जैकॉबियन पीरियड। अब जैकॉबियन पीरियड में ऐसा क्या हुआ था? देखिए, जो मेन बात है इस पीरियड में जानने वाली वो ये है कि द मोस्ट फेमस और लॉन्गेस्ट जो नॉवल आए थे वो थे ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, टेम्पेस्ट, ठीक है। और भी जो इम्पोर्टेंट काम हुआ था वो ये हुआ था कि जो किंग जेम्स हैं उन्होंने बाइबल का रीराइट किया था, उसको मतलब उसमें सुधार करते हुए, उसमें बहुत सी न्यू चीज़ों को ऐड करते हुए और एक तरीके से रीराइट किया था उसको। इसीलिए जैकॉबियन पीरियड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्क जो आपको करने हैं वो मैंने आपको बता ही दिया, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ एंड द टेम्पेस्ट, ठीक है। ये चीज़ें आपको करने हैं, कौन से सन में आए, क्या इसके करेक्टर थे, ठीक है, किसका क्या प्ले था, क्या रोल था, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और करेक्टर के जो बिहेवियर है, नेचर है, उससे रिलेट भी आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी है, ठीक है। अब आ जाता है पुरिटियन एज, और पुरिटियन एज को कॉमनवेल्थ पीरियड भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो जो पुरिटियन एज थी इसमें क्या हुआ था कि जो वहाँ का राजा था चार्ल्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना चार्ल्स, पुरिटियन एज में एक राजा था चार्ल्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने ना सिविल वॉर डिक्लेयर कर दी कि अब सिविल वॉर होने वाली है और मैं जो हूँ मैं बहुत बड़ा राजा बनना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतने से का राजा बन के नहीं रह सकता, ठीक है। तो उसने सिविल वॉर डिक्लेयर कर दी। और उसके बाद क्या हुआ कि वो किसी जुर्म में जेल में चला गया, ठीक है। वहाँ के लोगों ने उस पर कोई जुर्म लगा दिया और वो जेल में चला गया और फिर उसको फांसी की सज़ा हो गई। तो सिविल वार नहीं हुआ, टल गया, ठीक है। अब उसको जब फांसी की सज़ा हो गई तो जो वहाँ का जो किंग बना वो बना अब ऑलिवर वहाँ का किंग बना। और ऑलिवर के आते ही वहाँ पे जो था वो पुरिटियन एज को, जब ऑलिवर आया तो वो एज कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जाने लगी, ठीक है। तो इस पीरियड के जो राइटर थे, जो प्रोमिनेंट ऑथर थे वो थे थॉमस ब्राउन, मिल्टन, कॉले और मार्वेल, ठीक है। वो इस टाइम के पीक पॉइंट के राइटर थे, ठीक है। अब आ जाता है आपका न्यू क्लासिकल एज। अच्छा, न्यू क्लासिकल एज आपको पता ही होगा, रीबर्थ किसी चीज़ का, ठीक है। रीबर्थ के बाद ही टाइम आया था, ठीक है, क्योंकि रीबर्थ तो हमारा फर्स्ट पहले ही आ चुका है, ठीक है। न्यू क्लासिकल एज में क्या था कि जो राइटर थे ना वो पुरानी चीज़ों को यूज़ करते करते, ठीक है, पुराने ही तरीके से लिखते हुए उनके ही सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करते करते थक चुके थे। अब उनको कुछ न्यू चाहिए था अपनी लाइफ में, ठीक है। तो उस एज को जब राइटरों ने कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करी लिखने के लिए, इसी टाइम में सटायर उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने राइट में यूज़ किया था, सटायर, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को हम बोलते हैं न्यू क्लासिकल एज, ठीक है। अब आ गया आपका रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज में ऐसा क्या हुआ था कि
अब यहाँ पे जो चार्ल्स जो था, चार्ल्स को फांसी हो गई। फांसी के बाद ओलिवर आ गया, ठीक है। ओलिवर आने के बाद कॉमनवेल्थ पीरियड बोला गया, पुरिटियन एज को ही, ठीक है। तो अब जो चार्ल्स का बेटा था वो यहाँ पे रेस्टोरेशन पीरियड में दोबारा से जो उसका बेटा था चार्ल्स का, चार्ल्स सेकेंड, ठीक है, द सन ऑफ चार्ल्स जो था वो रेस्टोरेशन पीरियड में किंग बन गया वहाँ का, ठीक है। अब जब वो वहाँ का किंग बन गया तो उसने बहुत सारे मतलब मोनार्ची सिस्टम दोबारा से आ गया, मतलब कि राजा प्रथा बोलते हैं ना कि राजा होगा, उसकी प्रजा होगी, वो उस पर कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ दोबारा से यहाँ पे आ गई इस एज में, ठीक है। बाकी आपको बहुत और इसमें एक लड़ाई भी हुई थी, लेकिन इसमें ऐसी लड़ाई हुई थी कि जिसको हम ब्लडलेस लड़ाई बोलते हैं, ठीक है। कोई भी खूना खच्चर नहीं हुआ था इस एज में, तो इस एज को रेस्टोरेशन पीरियड बोलते हैं। अब आ जाता है आपका अगस्टन एज, ठीक है। तो अगस्टन एज में ऐसा क्या हुआ था कि जो न्यू राइटर थे ना, अब न्यू राइटरों ने ओल्ड राइटर्स को कॉपी करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास इतनी सारी चीज़ें अब नहीं थी लिखने के लिए, ठीक है, या फिर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था अब हम क्या लिखें। तो जो राइटर्स पहले बहुत फेमस हो चुके थे, पीक पॉइंट पे जा चुके थे, उन्होंने सोचा क्यों ना हम उनको कॉपी करें, ठीक है, या उनसे कुछ चीज़ें लें ताकि हम भी फेमस हो जाएं, ठीक है। इस तरीके का उनके माइंड में कुछ आया, और न्यू राइटर ने पुराने राइटर्स को जब कॉपी किया तो उस एज को हम अगस्टन एज बोलते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इस एज में सटायर, हीरोइक और कपलेट लिखे गए, ठीक है। और मेन बात जो है वो अगस्टन एज की, उसमें ये है कि दो बहुत ही अच्छे ऑथर जो थे वो हमने खो दिए थे इस एज में। एक है पॉप और एक है स्विफ्ट। जो पॉप है वो 1744 में जिनकी डेथ हो गई थी, और जो स्विफ्ट है वो 1745 में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब जो टाइम आता है वो आता है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में ऐसा क्या हुआ था, वेट अ मिनट, हाँ, विक्टोरियन एज में क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा मतलब चेंजेस आने लगे थे, ठीक है। मतलब इसमें ना इस एज को साइंटिफिक डिस्कवरी एज भी हम बोल सकते हैं। बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज इस एज में हुई थी, ठीक है। और लोगों के अंदर मोरालिटी आने लगी थी, नैतिकतावाद आ गया था, ठीक है। और जो लोग थे उनका झुकाव हो गया था अर्बन सिटी की तरफ, ठीक है। मतलब जो लोग थे वो ज़्यादा अर्बन की तरफ जाने लगे थे। लोगों के अंदर भक्ति भावना ज़्यादा आने लगी थी विक्टोरियन एज में। भगवान पे विश्वास रखना, उन पे भरोसा रखना, ये सारी चीज़ें इसमें होने लगी थी, ठीक है। अब जो मतलब एक न्यू ही नेचर, रियलिस्टिक नेचर आ चुका था, ठीक है। आइडियलिस्ट यहाँ पे बहुत कम हो चुकी थी, ठीक है। और ये जो एज था, इस एज को पीस ऑफ एज भी बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा पीस था इस एज में, बहुत सारे डिस्कवरीज हुए थे, इन्वेंशंस हुए थे इस एज में, ठीक है। तो और जो इसके ऑथर थे, जो प्रोमिनेंट ऑथर थे, वो थे रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नॉट, चार्ल्स डिकन और हार्डी, ठीक है। ये सारे इसके प्रोमिनेंट ऑथर थे। अब आ जाता है मॉडर्न एज, ठीक है। तो मॉडर्न एज में जो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, मॉडर्न एज में फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। इससे रिलेट आपको क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि रीबर्थ, रेनेसा, एलिजाबेथ, जेकोबियन, पुरेटियन, न्यू क्लासिकल, रेस्टोरेशन, अगस्टन, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हाईलाइटिंग चीज़ थी, वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन फिर भी अगर मतलब आपको ये हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नोट्स बने रखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको क्लियरली दिखे इसमें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, ठीक है। ये मॉडर्न एज हो गया, ठीक है। मॉडर्न विक्टोरियन एज हो गया, ठीक है। विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, ये सारे मतलब कि लिरिकल बैटल्स आई थी, रेस्टोरेशन एज, ठीक है। ये सारी चीज़ें बना रखी हैं। जब मैं पढ़ती थी, जब मैंने किया हुआ था, तब के मेरे पास बने रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको और इजी वे में मिल जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो नोट्स एज अ वीडियो में प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है, या फिर मैं इनको और डीपली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो आपको कैसा चीज़ चाहिए, ठीक है, आप किस में मतलब आप किस में कंफर्टेबल हैं, ठीक है। तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।